हेलो दोस्तों, एमपीपीएससी और अन्य जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं उसमें सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फ्रिक्वेंटली आते हैं। आज हम लोग नदियों के ऊपर आने वाले फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। भारत की नदियां यानी रिवर्स के ऊपर फ्रिक्वेंटली यदि आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को हमको 3 मिनट में हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियों के बारे में सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी। तो सबसे पहले भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो ये सभी को ही पता है कि गंगा को सबसे पायस रिवर या सेक्रेड रिवर का दर्जा दिया गया है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाती है? मतलब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी आपस में मिल जाती है और उस धारा को कहा जाता है मेघना। फिर भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो ये दो नदियां जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? अगर आपको ऐसा प्रश्न आ जाए तो तवा जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी। बिहार का शोक क्यों? क्योंकि आए दिन इसमें बाढ़ आ जाती है, बिहार में बहुत इसमें दिक्कतें आती है, इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक। बिहार का शोक आ जाए तो कोसी नदी, और यदि बंगाल का शोक आ जाए तो दामोदर नदी। कौन सी नदी भंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा जो है भंश द्रोणी से होकर बहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया? तो गंगा को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनेशन में नदियों के बारे में और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायद्वीपीय नदी की सबसे बड़ी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय मतलब हम ये कह सकते हैं, प्रायद्वीप का मतलब होगा साउथर्न एरिया में यानी पेनिनसुलर में, तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में बहने वाली नदी की रिवर की लंबाई तो गंगा है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बे ऑफ बंगाल में यानी बंगाल की खाड़ी में कावेरी रिवर। पंजाब के निर्माण में किस नदी का सबसे बड़ा योगदान है? तो सिंधु नदी। सिंधु नदी का योगदान पंजाब के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाती है? तो नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरेबियन सी में जाकर गिरती है। कौन सी दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु नदी 2880 किलोमीटर और ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर। इन दोनों नदियों की लंबाई लगभग समान है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में था? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कावेरी डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया था। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? बृहद गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक। इसके पहले बिहार और बंगाल का हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ रहे हैं उड़ीसा के शोक ब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। इसके बाद वेनगंगा और पेनगंगा किस की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी पेनगंगा बेनगंगा ऐसा आ जाए प्रश्न। और इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी। इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी का नाम है। तो ये मित्रों नदियों के ऊपर आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली